लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, आकर्षण का सिद्धांत। यानी आप जो चाहते हो उसे मांगो, विश्वास करो और वह आपको मिल जाएगा। 2006 से पहले इसे कोई नहीं जानता था। 2006 में एक मूवी आती है द सीक्रेट नाम से, जो कि वायरल हो जाती है। फिर एक बुक आती है द सीक्रेट नाम से और वो भी वायरल हो जाती है। तब से दुनिया भर में यही बात चलने लग गई कि अगर कुछ भी चाहिए तो पहले उसे मांगो, विश्वास करो कि वह आपको मिल गया है और फिर वह आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको समझकर, जानकर और खुद पर अप्लाई करके कई लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। हॉलीवुड के एक्टर जिम कैरी जो अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही देते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही देते हैं। चाहे फिर वो शाहरुख खान हो, रणवीर सिंह या फिर VSR सर, स्नेह देसाई जिन्होंने 19 साल की उम्र में BMW ले ली थी और इसका क्रेडिट भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही देते हैं। या फिर हर्षवर्धन जैन सर, उसका लाल रंग पैदा होगा ही होगा, अमीरी आएगी ही आएगी। 3 लॉ को फॉलो किया तो पूरे ब्रह्मांड की पावर्स आपकी तरफ बहने के लिए तैयार है। आपको इंटरनेट पर कई लोग लॉजिकल बात करते हुए मिल जाएंगे जो साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनको हर बात पर सबूत चाहिए, जो दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं। पर क्वांटम फिजिक्स भी साइंस ही है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी साइंस ही है और साइंस इसमें पूरा यकीन करती है। और वो लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, उनसे कई गुना अपनी जिंदगी में आगे हैं वो लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं। अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, आप जो भी सोचे, जो भी मांगे, जो भी विजुलाइज करें वो पूरा हो, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो बताया है उसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसी पर काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दे रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सिर्फ सोचना है, आप सिर्फ सोचते रहो, कुछ भी ना करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो लोग भी ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचना होता है, तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो अट्रैक्शन वर्ड है उसमें एक्शन छुपा है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ये कहता है कि बिना एक्शन के कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। लेकिन अब बात ये आती है कि जब एक्शन ही लेने हैं, मेहनत ही करनी है, तो फिर सोचना क्यों है, विजुलाइज क्यों करना है। देखो अब इस बात को ध्यान से समझना कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते हो, 1% भी डाउट किए बिना सोचते हो कि आप जो चाहते हो वह आपको मिल गया है, आप उसके लायक हो, अगर आपने इस तरह पूरे विश्वास के साथ सोचा है और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारा है, तो आपको सच्ची में कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये दिमाग आपको खुद कमांड देगा कि आपको क्या करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, कहाँ करनी है। अगर आप नहीं भी करना चाहोगे तब भी ये दिमाग कोई न कोई रास्ता खोज कर आपसे वो काम करवा ही लेगा जिस चीज के बारे में आपने बहुत अधिक सोचा है। यानी ये दिमाग आपसे एक्शन करवाएगा। अगर आप सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब तुम अपने टारगेट से हटकर कोई गलत एक्टिविटी करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग आपसे सिर्फ वही करवाना चाहता है जिससे आपने जो सोचा है वो पूरा हो सके। चलिए अब आगे समझते हैं। एक पॉडकास्ट में सर मितेश खत्री ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हैव डू बी और वी डू हैव से समझाया है। हैव डू बी यानी पहले चाहिए, फिर करूँगा, फिर बनूंगा। एग्जाम्पल, पहले मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दे दो, फिर काम करूंगा और फिर सक्सेसफुल बनूंगा। इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है और इसमें स्ट्रगल ज्यादा होता है, सक्सेस कम होती है। जो लोग कहते हैं कि सक्सेस के लिए स्ट्रगल जरूरी है, वो हैव डू बी में आता है। वहीं इसका अपोजिट वी डू हैव, यानी पहले आप जो भी बनना चाहते हो उसे इमेजिन करो, उसे फील करो, मानो कि आप वो हो, फिर एक्शन लो। इससे होगा ये कि आप पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ काम करोगे, एफर्ट अपने आप ही लगेंगे, आपको लगाना नहीं पड़ेंगे। जैसे कि हमने वीडियो में पहले बात की थी, दीपिका पादुकोण ने अगर आप सच्चे दिल से बॉलीवुड में एक डायलॉग के अकॉर्डिंग जो डायलॉग है करेगा। अगर आप चीज सच्चे दिल से चाहते हो, मुझे ये सारी कायनात आपको उससे मिलाने में रियल होने जैसा, और इनका कहना है कि ये रियल है नहीं पर एक्ट कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो हमारे माइंड और हमारी बॉडी में एक अलग टाइप की वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन से मैच होने वाली सभी चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। आपने फेक इट टिल यू मेक इट के बारे में जरूर सुना होगा कि आप जैसा मानते हो वैसा ही आपका दिमाग बना लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फेक स्माइल करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आते हैं जो आप खुश होते हो तब आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये काम करता है। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब होता है कि जब
जब तुम किसी भी फेक चीज को रियल मानते हो तो आपका दिमाग उससे रियल बना देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही काम करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फेमस सेलिब्रिटी के बारे में बताने वाली हूँ जो इस लॉ में बिलीव करते हैं और अपनी लाइफ में होने वाले चेंजेस का सबसे बड़ा क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही देते हैं। हॉलीवुड के एक्टर जिम कैरी कहते हैं कि आज वो जो कुछ भी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। एक इंटरव्यू में जिम कैरी ने ओफ्रा विनफ्रे को बताया कि जब वो कुछ भी नहीं थे तब उन्होंने जो भी इमेजिन किया वो रियल में उनको मिला। उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर $10 मिलियन का एक चेक बनाया और खुद को दिया और उसमें उन्होंने 1995 की डेट डाली और 1995 में रियल में उनको डव एंड डबर मूवी में $10 मिलियन का चेक मिला और उसी डेट को मिला जो उन्होंने कागज पर डाली थी, जो फेक चेक पर डाली थी। विल स्मिथ के अकॉर्डिंग आप जो करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो और कैसे आप बनोगे, जिस दिन आपने पूरे फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड कर लिया, उस दिन से यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता खुद व खुद बना देगा, जिस तरह पानी बहने के लिए रास्ता बना ही लेता है। विल स्मिथ का ये मानना है कि जब हम किसी थॉट को स्ट्रॉन्गली अपने माइंड में सोच लेते हैं तो वो अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। डेंजल वंशीगटन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहते हैं कि आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली हम जो भी फील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी भी बुरी चीज को देखकर डर रहे हो, उसे फील कर रहे हो तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। इसके अपोजिट अगर आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोच रहे हो, उसे फील कर रहे हो तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो और उसके होने के पॉसिबिलिटी को 10x बढ़ा रहे हो। और फिर आपको सिर्फ फिजिकली एफर्ट डालने होते हैं, यानी एक्शन लेने होते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा था कि बचपन में उन्होंने जो भी विजुलाइज किया फ्यूचर में उनके साथ वैसा ही हुआ। किसी भी चीज को हम अगर बिना डाउट के सोचते हैं तो वह हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। निकोला टेस्ला का मानना था कि ये ब्रह्मांड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के रूप में काम करता है। जैसी वाइब्रेशन आपके अंदर होती है वैसे ही चीज आप बाहरी दुनिया में अट्रैक्ट करोगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका दिमाग जिस चीज को सोचने, समझने और क्रिएट करने की ताकत रखता है, उसमें विश्वास करने के बाद वह उसे अचीव करने की भी ताकत रखता है। इनके बिना ओफ्रा विनफ्रे, स्टीव हर्ली, जय-जी, लेडी गागा जैसे सेलिब्रिटी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी अपने ड्रीम पूरे होने के पीछे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही क्रेडिट देते हैं। इन सब के ऊपर आप इंटरनेट पर वीडियो देख सकते हो, सबके इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर मैं सिर्फ प्रूफ देने लग जाऊं तो सिर्फ प्रूफ पे ही घंटों की वीडियो बन जाएगी। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, चाहे वो विश्वास करे या ना करे। जिस तरह ग्रेविटी सबके लिए काम करती है उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सभी के साथ काम करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हो तो आप निगेटिव चीजों से बचोगे, डिप्रेशन से बचोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप निगेटिव सोचोगे तो आपके साथ निगेटिव ही होगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना जरूरी है। अब मैं लास्ट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं तो वो अचीव होने की वजह फिसलती है, यानी वो अट्रैक्ट ही नहीं होती। या फिर जब हम ये बोलते हैं कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ तो मन में डाउट आता है कि मैं 1 लाख रुपए तो नहीं कमा रहा हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है जब उसमें डाउट नहीं आता है। डाउट नहीं आना चाहिए तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, पर बहुत कम ऐसा होता है कि डाउट ना आए। इसलिए करना क्या है कि आपको सिर्फ विश करनी है, आपको सिर्फ विश करनी है और उसे छोड़ देना है। अगर आप बिना डाउट किए उसे सोच पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको सिर्फ विश करनी है और उसे यूनिवर्स पर छोड़ देना है। हॉलीवुड के एक्टर जिम कैरी, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, उन्होंने खुद को जो $10 मिलियन का चेक लिखा था वो लिखने के बाद उसे भूल गए थे। जब उन्हें $10 मिलियन का चेक मिला तब उन्हें याद आया कि मैंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपके डाउट भी काफी खत्म हुए होंगे। तो बस एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।